हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कैसे किया जा सकता है। ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको खाने के बाद आपके जो वीर्य है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, उसकी क्वालिटी को अच्छा किया जा सके। क्योंकि यह दोस्तों एक कॉमन सी बीमारी हो गई है कि पुरुषों का जो स्पर्म्स है, जो उसका टेस्टोस्टेरोन है, वो बिल्कुल उसका लेवल जो है वो काफ़ी डाउन आ जाता है। तो आज दोस्तों हम इस टॉपिक की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए ताकि इसकी जो क्वालिटी है उसको काफ़ी इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि दोस्तों अगर पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है अगर वो काफ़ी डाउन है तो उसको बच्चे कंसीव करते समय उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं ऐसे आपको 5 फैक्टर बताने वाला हूँ कि जिससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, जो आपका वीर्य है, वो काफ़ी सुधारा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप दिन प्रतिदिन या फिर काफ़ी लंबे समय से हस्तमैथुन करते हो तो ये भी आपके लिए एक नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इससे भी आपकी जो वीर्य की जो क्षमता है, जो उसकी क्वालिटी है, वो काफ़ी लो के तरफ इशारा करेगी। फ्रेंड्स, अगर आप हस्तमैथुन करते हैं तो आपका जो पेनिस का जो इरेक्शन है, जो उसका तनाव है, वो काफ़ी डैमेज हो सकता है, काफ़ी हद तक नुकसान उसको पहुंच सकता है, और जिससे आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत हो सकती है, जिसको हम लिंग में ढीलापन भी बोलते हैं, और उसमें इरेक्शन की भी शिकायत हो सकती है। सेकंड कारण है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अकेला सोता है, कुछ गलत विचार आते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी बच्चे हैं या फिर काफ़ी युवा वर्ग पीढ़ी है या फिर काफ़ी हमारे नौजवान भाई हैं तो वो पोर्नोग्राफी देखते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, उससे भी यह प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपका जो टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो काफ़ी हद तक इस समस्या से भी काफ़ी डाउन हो सकता है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो भी आपको ये समस्याएं हो सकती हैं, और ये भी एक बड़ा फैक्टर है दोस्तों। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो भी आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका इससे भी टेस्टोस्टेरोन है वो काफ़ी हद तक डाउन आ सकता है। चौथा कारण है दोस्तों, अगर आप शराब का या फिर किसी भी धूम्रपान का या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग करते हैं तो भी आपका जो वीर्य की जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी डैमेज हो सकता है। उसमें काफ़ी जो सीमन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक लो आ सकती है, और ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी दिनचर्या का। और फिफ्थ कारण है इसका, अगर आप हमेशा फास्ट फूड खाते हैं तो ये भी मत कीजिए आप, क्योंकि इससे भी हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो काफ़ी हद तक डाउन आ जाता है। आगे जाकर शादीशुदा लाइफ में इनफर्टिलिटी की शिकायत आती जा रही है, और इसका एक यह बहुत ही बड़ा मुख्य कारण है। और जो शहरी जो लोग होते हैं ये इसका काफ़ी हद तक ज़्यादा उपयोग करते हैं, और अपनी लाइफस्टाइल को बचाने के लिए, अपनी दिनचर्या को बचाने के लिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि यह सरासरी हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ करना है। और शादीशुदा जो कपल्स होते हैं उनमें लगभग की मैं बात करूं तो 35 से 40% जो कपल्स होते हैं उनको इनफर्टिलिटी की शिकायत आती है। तो ये था दोस्तों, क्या हमें नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर जो है वो काफ़ी हद तक सेफ हो जाए। और अब ऐसा क्या खाएं पिएं कि जिससे हमारा जो वीर्य है उसकी क्वालिटी को और बेहतर किया जा सके, क्योंकि हर टाइम कैप्सूल से, टेबलेट से या फिर इंजेक्शन इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। एक तरह से इसका ये भी सॉल्यूशन है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि आपकी जो डाइट्स हैं वो काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण होती है शरीर के लिए। और जैसे हम डाइट लेते हैं तो आपकी जो पावर है और जो कमज़ोरी है, जो वीकनेस है, वो धीरे धीरे इसमें काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अच्छी डाइट के साथ साथ एक नेचुरल तरीका भी है जिसे आप और हम योग बोलते हैं। योग से भी इसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। योग से भी आपको टेस्टोस्टेरोन काफ़ी हद तक बूस्ट होता है, काफ़ी हद तक उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और आप योग अवश्य कीजिए। इसके साथ साथ आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते टाइम रेस भी आप लगा सकते हैं, और इसके साथ रनिंग करते टाइम भी आपको कम से कम भी 1 से 2 किलोमीटर की रनिंग करनी है। इससे भी आपका जो वीर्य का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक सुधार में
देखने को मिलती है, जिससे कि आपके जो पूरे शरीर की वेन्स हैं इसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगर आप में इरेक्शन की समस्या है तो भी आपका जो लिंग है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वीर्य होता है। अगर आपका वीर्य कम है और जो लिंग में तनाव है वो काफ़ी हद तक ढीला हो जाएगा, बिल्कुल कमज़ोर सा हो जाएगा, और इससे आपको सेक्स करने में भी समस्याएं हो सकती हैं। और फ्रेंड्स, डाइट के साथ साथ आप योग अवश्य कीजिए, क्योंकि डेली योग करने से भी इन चीज़ों में काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। जो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ ये मैं नहीं बोलता, ये मेडिकल्स रिपोर्ट बोलती हैं, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपको नेचुरली तरीके से आप इस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल उसको सुधार सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप औरत के साथ संबंध 15 दिन में एक बार बनाइए, या फिर किसी किसी को संबंध बनाते टाइम कम से कम भी 1 महीने में एक बार आप संबंध बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ऐसा क्या खाए पिए जिससे जो हमारे शुक्राणु की जो क्षमता है, जो उसमें कमी है, जो उसमें धीमापन है, उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट किया जा सके। क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य की जो पावर होती है शुक्राणु की वो 60 मिलियन तक होती है, और यह एक नॉर्मल स्टेज होती है। अगर आपको इससे कम है तो आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी डेली जो लाइफ है वो आपकी ख़राब भी हो सकती है। क्योंकि एक समस्या को ठीक करने से आपकी जो पूरी का जो बॉडी का जो बैलेंस है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इन समस्याओं से भी आपकी इम्यूनिटी में काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा, आप जल्दी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि एक ये भी इसका बड़ा फैक्टर है। दोस्तों, आप अपनी हर दिन की डाइट में ये चीज़ें अवश्य ले जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि दूध, दही, घी, मक्खन और हरे पत्तेदार सब्जियाँ, सलादें और प्याज का उपयोग अवश्य कीजिए, और टमाटर का भी अवश्य यूज करें, क्योंकि टमाटर भी हमारे जो टेस्टोस्टेरोन है उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर किसी रोगी में शुक्राणु की संख्या कम है, अगर आप लहसुन का उपयोग करते हैं तो भी उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि लहसुन में ऐसे खनिज मिश्रण पाए जाते हैं जिससे आपका जो लेवल है वो बिल्कुल लो से हाई हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अनार से भी आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि अनार एक टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का अच्छा स्रोत है। आप प्रतिदिन 4 केले, 2 सेब, या फिर इसके साथ आप खट्टे फल का इस्तेमाल कीजिए। इसका इस्तेमाल करने से आपके टेस्टोस्टेरोन में बढ़ोतरी होगी, और ख़ासकर केले का इस्तेमाल करने से आपके जो इरेक्शन की समस्या है, जो भी सेक्स प्रॉब्लम संबंधित परेशानियां हैं, वो उनको आप ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, काजू, बादाम, अखरोट और मुनक्का, और इसके साथ आप 5वां छिट्टे वाली मिश्री रात को भिगोकर इसको छोड़ दें, और सुबह 5 के 5 चीज़ें आप प्रतिदिन खाइए सुबह खाली पेट, तो इससे भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। और इसके साथ साबुत अनाज भिगोकर गेहूं से भी आपको काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा, जो भी इनफर्टिलिटी की शिकायत है मेल और फीमेल में, और जैसे कि मूंग और चने, सोयाबीन, ये भी एक अच्छा स्रोत है। और इसके साथ साथ आप विटामिन सी का भी उपयोग कीजिए, जिसमें विटामिन सी उन सभी चीज़ों में होता है जिनमें खट्टापन होता है, जैसे कि नींबू, संतरे और मौसमी, ये खट्टे फल होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक और नेचुरल तरीका है जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट किया जा सकता है, वो है सुबह सुबह आप पहली किरण के साथ आप धूप में खड़े होइए, और धूप में खड़े होने से आपको विटामिन डी मिलेगा, और विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए, आपकी सेक्स लाइफ के लिए, आपकी दिनचर्या के लिए बहुत बेनिफिट मिलता है इसमें दोस्तों। और ये था दोस्तों रिव्यू टेस्टोस्टेरोन के बारे में। अगर आपको भी ऐसे कोई समस्याएं हैं या कोई अन्य कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और ऑफिशियल इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए, जो कि फार्मासिस्ट.दीपक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।